अब विपिन चंद्र पांडे जी, जिन्होंने आपको राष्ट्रपति पद, जिले के प्रभारी राजेश कुमार जी, जिले के महामंत्री राजेंद्र जी और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र जी, नगर निगम के मेयर आदरणीय गजराज जी। और ये 11 वर्ष का जो नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में उस देश में एक इतिहास बनाने का काम हुआ है। देश के उन सभी समस्याओं का समाधान जिसको लेकर लोकतंत्र के आधार पर जो वंचित समाज है, जो हमेशा सरकार के अनुसार ही बैठा रहता था, उसको पहली बार मिशन मोड में पूरा करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे वो हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम है, चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से उसके बैंकिंग आंकड़ों को के साथ साथ उसके खाते खोल के पारदर्शी लेन देने का काम किया है, चाहे वो आम गरीब व्यक्ति के घर तक पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, गैस है और दवाई हो, चाहे उसको आयुष्मान भारत के माध्यम से उसका इलाज हो, ये सारी सुविधाएं देने के साथ साथ किसान सम्मान योजना के माध्यम से हर किसान को अपनी खेती किसानी के लिए उसको लाभ हो, चाहे सिंचाई के योजनाओं के माध्यम से किसान के खेत सूखे ना रहे, ये सारे काम करने के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क, ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर हुए हैं। चाहे वो सारे काम के साथ साथ आज हम विश्व के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था के अंदर हम आए हैं। आज के बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम मेरा ये देश, ये उत्तराखंड राज्य, जहाँ के अंतिम गाँव में चाहे वो कुट्टी है, गुंजी है, जोलिंगकोंग है, आदि कैलाश है, इन सब जगहों को रोड नेटवर्क से जोड़ने का काम भी पहली बार, मैं तो कहता हूँ प्रकृति निर्माण के बाद अगर पहली बार हुआ है तो पहली बार ही हुआ है। और प्रधानमंत्री जी उन गाँव में आने का काम भी उन्होंने किया है। पहली बारी इस पहाड़ों के अंदर भी जहाज कनेक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो पिथौरागढ़ का हो, गोचर का हो, पंतनगर का, ऐसे पहाड़ों के अंदर भी एयर कनेक्टिविटी करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर हुआ है। चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल ले जाने का काम हुआ है। अभी हम पिछले दिनों सिलक्यारा टनल जो बहुत समस्या बनी थी एक बार, और आज उसको ब्रेक थ्रो करने का काम, चाहे हम टनल के माध्यम से जाने का काम हो, आज हमारे रोड नेटवर्क है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोड के माध्यम से, चाहे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का, केदार मानसखंड को जोड़ने का काम हुआ है। कि ये अपने आप में सौभाग्य है कि कैची धाम, वो बहुत पुराने, सब लोग बहुत पुराने लोग राजनीति में, आप भी हो, मैं भी हूँ, आप भी पत्रकार रहे हो, मगर कैची धाम जो कि एक पूरे भारत के मानचित्र के अंदर आया ही हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज कैची धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे देश दुनिया के लोग आना चाहते हैं, और इसलिए चूँकि पहले अल्मोड़ा से हल्द्वानी 2.5 घंटे में ही पहुँचते थे, और चूँकि अत्यधिक मात्रा में जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके कारण से वो रोड कंजस्टेड होते जा रहा है, इसलिए हमने उसके रोड के डेवलपमेंट के लिए जो नई डीपीआर हमने बनाई थी, उस काम को चलने के साथ साथ हम उसका एक बाईपास निर्माण कर रहे हैं। उस पर काम बहुत तेज़ गति के साथ है, बहुत जल्दी वो कैची को बाईपास बन जाएगा। अब नहीं, आप पूरी सड़क में नहीं गए, आप आदि कैलाश तक चलिए मेरे साथ, सड़कें बहुत बेहतर है, आपको 2 लेन सड़क मिलेगी। आप टनकपुर से मेरे साथ आज चलिए, आपको पहले जो टनकपुर से लेकर चंपावत जाते थे वो 7 घंटे में पहुंचते थे, और चंपावत से पिथौरागढ़ 7 घंटे में पहुंचते थे। आज आप टनकपुर से पिथौरागढ़ आप मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन सड़कें ऑल वेदर के माध्यम से बनी है। आप पिथौरागढ़ से मेरे साथ धारचूला चलिए, और धारचूला से लेकर आदि कैलाश चाहिए तो धारचूला पहुंचने में आपको 2 घंटे लगेंगे, और आदि कैलाश जाने में 4.5 घंटे लगेंगे। सड़कें बहुत बेहतरीन बनी है, 2 लेन बनी है। क्वारब, क्योंकि ये कोई मानव निर्मित नहीं है, ये आपदा आई, और आपदा के कारण से क्वारब का जो नीचे की रोड और ऊपर से पूरा पहाड़ शिफ्ट हुआ है। कोई तत्काल कोई कार्रवाई अगर कहीं पूरे देश भर में हुई है तो वो क्वारब में हुई है। उसके 17 करोड़ रुपए हमने रोड के नीचे के लिए सैंक्शन करके उसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है। ऊपर का 51 करोड़ रुपए देकर उसको हमने बहुत तेज गति से किया है। पहली बार कहीं रोड गिर रही है, उसका बाईपास देने का काम कभी हुआ तो 10 करोड़ रुपए दे करके 2 बैली ब्रिज और 1.5 किलोमीटर रोड देने का काम, तब तक हमारा ये ट्रैफिक चलते रहे, ये काम भी हमने किया। अच्छा,